अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 जनवरी 2025 है। अच्छा दोस्तों, ये सिंपल सी असाइनमेंट है। हमने क्या करना है इसमें कि एमएस वर्ड की हमने एक डॉक्यूमेंट एज़ अ डॉक्यूमेंट हमने इसको सबमिट करना है। हमने अपने आउटपुट के स्क्रीनशॉट लेने हैं, अपना सोर्स कोड पूरा जावा पूरा का सोर्स कोड इसमें डाल देना है और उसके बाद इसको अपने व्यू एलएमएस के ऊपर सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ बस सिंपल टास्क की तरफ आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये सर ने हमें कुछ 4 प्रोग्राम दिए हुए हैं, इनको हमने डाउनलोड करना है, इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? ये कॉमन मैथ्स है, इक्लिप्स आईडी है, जेडीके है, ठीक है ना? और इसके अलावा क्लाउड सिम है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्लाउड सिम को सेटअप करने के लिए अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, ठीक है? और कंट्रोल के साथ आप इसको इस तरह ओपन भी कर सकते हैं। इस तरह कम कंट्रोल करेंगे ना तो फिर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? आप प्रेस कर लिए ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये हमें टास्क दिया गया है। तो सबसे पहले सर ने जो यहाँ पर बताया हुआ है कि इन चारों को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, तो सर ने इसके साथ एक दूसरी भी फ़ाइल दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ कि आपने ये काम आपने किस तरह करना है। तो सिंपल सी बात है, ये आपके सामने है, ठीक है ना? इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे इस तरह और इसको ओपन कर देंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे ना तो हमारे सामने यहाँ अपाची का अच्छा ये कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा ना, ठीक है? तो ये हमारे पास कॉमन मैथ्स है। ये चूँकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा इसको। मैं दोबारा से क्लोज़ कर देता हूँ। इसी तरह आप नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इक्लिप्स आईडी है, ठीक है? इसको भी आप इसी तरह ओपन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अच्छा इस तरह कर देते हैं, ठीक है? कंट्रोल के साथ इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ आपको तरीका भी दिया गया है, सर ने वहाँ पर बताया हुआ है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें जिसके लिए आपने डाउनलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास विंडोज़ 64 है, 86 है, जो भी है। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हमें कुछ इस तरह से आ जाएगा, हम इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, तो मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करना चाहूँगा, आप जिस तरह सर ने यहाँ कहा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर विंडोज़ 164 डाउनलोड के ऊपर आपने जाना है, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना? ये इक्लिप्स आईडी है। उसके बाद फिर आपने जेडीके को भी इस तरह डाउनलोड करना है, ठीक है? यहाँ आप कंट्रोल के साथ इसको ओपन करेंगे। ठीक है? वहाँ पर आप जाएँगे इस तरह विंडोज़ में आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपने विंडोज़ में जाना है और विंडोज़ के बाद फिर यहाँ x64 इंस्टॉलर के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्लाउड सिम है, ठीक है? तो सर ने यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, इसको आप ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपने यहाँ इसके ऊपर ये जो क्लाउड सिम 3.0 पॉइंट 3 ज़िप फाइल है ना 13 एमबी की, ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है ना? अच्छा, तरीक़ेकार क्या है? बाकी ये जो सारे के सारे तरीके आपको बताया गया है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, तो हम क्या कर लेंगे, हम इस तरह अपनी आईडी का एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है ना? जिसका नाम हमारी वीयू आईडी हो, उसके अंदर हम चले जाएँगे और ये 4 चीज़ें मैंने डाउनलोड की हुई है, ठीक है ना? ये क्लाउड सिम है, ये कॉमन मैथ्स है, ये इक्लिप्स है और ये जेडीके है। जेडीके को हम इसी तरह इंस्टॉल कर लेंगे और बाकी इन तीनों को हम यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ये एक्सट्रैक्ट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है? आप देख रहे हैं ये सारा का सारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे ना अच्छा एक्सट्रैक्ट इस तरह करते हैं, आपके पास ये विनरार आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? विनरार कहीं से भी आप इंस्टॉल कर लें। तो इस तरह हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं ये तीनों, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, हम इक्लिप्स जावा के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद इक्लिप्स के अंदर जाएँगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्लिप्स डॉट ईएक्सई, तो इसको हम ओपन करेंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इक्लिप्स आईडी ओपन हो जाती है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा-सा पास कर देता हूँ, ठीक है जी? अच्छा, तो दोस्तों जैसे ये ओपन हो जाता है ना तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फाइल के ऊपर आना है, न्यू के ऊपर आना है, जावा प्रोजेक्ट के ऊपर आना है और यहाँ पर हमें अपनी वीयू आईडी लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ बीसी 210 200 899। अच्छा, उसके बाद इसको हम रिमूव करेंगे और ब्राउज़ के ऊपर जाएँगे। ब्राउज़ के ऊपर जाएँगे तो फिर हमने कहाँ पर आना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो आपने अपनी व्यू आईडी का फ़ोल्डर बनाया हुआ है ना, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम ये क्लाउड सिम आपको नज़र आए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है ना? इसके अंदर नहीं जाएँगे, यहाँ तक इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेंगे।
ठीक है ना? जैसे हम सेलेक्ट फ़ोल्डर करेंगे ना, कुछ लोगों के पास मसला ये आता है ना कि वो यहाँ से आगे नहीं जाते, ठीक है ना? ऑप्शन नहीं मिलता। तो आपने करना क्या है, वो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप यहाँ पर आ जाए ना, ये जो क्लाउड सिम फ़ोल्डर है इसको टोटल डिलीट कर दें और फिर से इसको आप एक्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है? और दोबारा से इसी तरह ट्राई करें, फिर ये सही हो जाएगा। तो ये तरीका आपने ज़हन में याद रखना है, अगर आपको यहाँ पर कोई एरर आ रहा हो। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फिनिश पर नहीं करा, नेक्स्ट के ऊपर करना है। नेक्स्ट के ऊपर जाएँगे ना, तो ये जो है क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा ये हो गया, इसके बाद हमें लाइब्रेरीज़ में जाना है। तो लाइब्रेरीज़ में तो मैंने ऑलरेडी ये ऐड किया हुआ है यहाँ के ऊपर, ठीक है ना? आप देख सकते हैं। लेकिन आपका ये यहाँ पर ऐड नहीं हुआ होगा, अगर आप पहली मर्तबा करें तो। तो हमने क्या करना है, ऐड एक्सटर्नल जार्स के ऊपर जाना है। ऐड एक्सटर्नल जार के ऊपर जैसे ही जाएँगे ना, तो हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर आपके यहाँ पर नहीं आ रहा ना, तो ये बात आप याद रखें, आपकी वीओआईडी का फ़ोल्डर है, उसके बाद कॉमन मैथ्स है और फिर कॉमन मैथ्स के अंदर ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ये टॉप पर जो आपको दिख रहा है ना, कॉमन मैथ्स 3, 3.6.1, ये आपने ऐड कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर जाकर आपको दोबारा से शो कर देता हूँ। ये वो कॉमन मैथ्स वाला फ़ोल्डर है, इसमें आप आ जाएँगे। उसके बाद कॉमन मैथ्स के ऊपर आ जाएँगे और फिर ये जो आपको नज़र आए इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है? अगर ये वैसे मेरे पास ऑलरेडी ओपन ही है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऐड एक्सटर्नल जार, ये कॉमन मैथ्स 3 अच्छा, तो ये मेरे पास ओपन है, ठीक है ऑलरेडी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब हम फिनिश करेंगे तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सर ने कहा हुआ है कि आपने एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ये है और फिर ये है, तो इसको हमने एडिट कर देना है, ठीक है? तो अब ये हमारा सारा का सारा काम है। तो सर ने कुछ इस तरह कहा हुआ है, यहाँ तक तो आपको मेरे ख़्याल में समझ आ गई होगी। अब हम आज जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ कि असाइनमेंट में हमने क्या करना है। अच्छा, सर ने यहाँ पर कहा हुआ है कि आपने क्या करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज ए क्लाउड सिम एग्जांपल 2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिनेरियो। तो एग्जांपल नंबर 2 मैंने ओपन किया हुआ है और सर ने कहा हुआ है कि आप इसको इसी तरह से चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल सर ने यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने डेटा सेंटर की इसको चेंज करके अपनी वीयू आईडी यहाँ पर लगा दें। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं और ये जो आपको 75 नंबर लाइन पर दिख रहा है, डेटा सेंटर 0, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इस तरह सर लगाया हुआ है। अच्छा, थोड़ा-सा ये टाइम लेगा अभी। अच्छा, क्या नाम देना है इसको? सर ने क्या बताया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है? इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा पास कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, जो सर ने बताया उसी तरह कर देता हूँ, ठीक है? सर ने कुछ इस तरह बताया, स्टूडेंट आईडी की जगह आप अपनी व्यू आईडी लिख देंगे, ठीक है? मैं लिखता हूँ BC 210 200 899। अच्छा, तो ये तो पहला काम हमारा हो गया, ठीक है ना? हमने डेटा सेंटर को जो है वो क्या कर दिया, उसको हमने चेंज कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है? नेक्स्ट सर ने क्या बताया हुआ है या हम देख, अच्छा थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इज़िली इसको देख सकें, ठीक है? अच्छा, उम्मीद है अब सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सर ने वीएम के बारे में बताया हुआ है कि 2 वर्चुअल मशीन है, ठीक है? हमने यहाँ पर 2 वर्चुअल मशीन ऐड करनी है, एक VM1 है, दूसरा VM2 है। उनकी कंप्यूटेशन कैपेसिटी जो है 150 और 200 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड यानी मिप्स है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि इनको इसी तरह कर देते हैं। एक है 200 और दूसरा है 1, पहला 150, दूसरा है 200। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास वीएम डिस्क्रिप्शन है। ए पे लाइन नंबर 85 पर आ जाएँ, तो यहाँ पर मैं क्या देता हूँ 1, यहाँ 1 कर लेंगे। तो पहली वाली की मिप्स हमारे पास जो है 150 है, तो मैं 150 कर देता हूँ और दूसरी की मिप्स जो मेरे पास है ना, अच्छा यहाँ जो अगर आपको नज़र आ रहा है ना ये मिप्स, तो ये बिल्कुल ही वो उसी जगह पर जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे हमारे पास एक तो 150 हो गए, दूसरे हमारे पास 250 है, शायद 150 और 200। तो 200 की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 50। तो आप देख रहे हैं कि ये वही मिप्स है, ठीक है ना? उसके साथ मैंने 50 प्लस करे तो ये 200 हो गया, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, अभी हमारे पास 2 वीएम हो गए, VM1 और VM2।
इसको हमने इसकी लिस्ट बना ली, फिर इसको हमने ब्रोकर को सबमिट कर दिया है इस लिस्ट को, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक एरे बन चुका है, ठीक है? हमने क्या करना है कि हमने क्लाउडलेट्स बनाना है अभी। तो क्लाउडलेट्स बनाने का तरीका ये है कि मैं क्या कहता हूँ, ये हमारे पास आईडी 0 है पेज नंबर, और लॉन्ग लेंथ सर ने हमें जो वहाँ पर दिया हुआ है वही हमने रखना है, ठीक है? लॉन्ग लेंथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ सर ने यहाँ पर ये इनकी दी हुई है, ये इनकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट है। क्लाउडलेट हमारे पास कुछ टास्क होते हैं, ठीक है ना, जिनको ये वीएम परफॉर्म करेंगे। तो एक हमारे पास टास्क 0 है, टास्क 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और हमारे पास टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टास्क हो गए, और इनकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह है, 250 150 350। तो मैं क्या कर देता हूँ, इनको चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है ना? लॉन्ग लेंथ, अच्छा, तो सबसे पहले वाले में मैं लिख देता हूँ, पहला वाला हमारे पास कितना है, मैं यहाँ पर दोबारा से चेक करें तो 250, और दूसरा 150 है। पहले मैं लिख देता हूँ 250। अच्छा, ये हमारे पास ऑलरेडी 2 क्लाउडलेट बनी हुई हैं, तो मैंने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 टास्क है, तो मैंने इस तरह के 6 बना लेने हैं। तो मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? और एक-एक स्पेस के साथ इनको मैं दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ये टोटल हो गए 1 2 3 4, और यहाँ कर दिया 5, और ये हो गए 6। अच्छा, अब इसको मैंने एडिट करना है, ठीक है? अगर हम यहाँ देखें तो लेंथ हमारे पास यहाँ वही आ रही है, ये मैं हमारे पहली वाली हमारे पास 250 है, बाकी का हमने चेंज करना है, लेकिन सबसे पहले हमने इसकी क्लाउडलेट की आईडीज़ को हमने चेंज करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 1 है, दोनों 1 1 है, और ये 2 2 है, लेकिन ये वाला इसको हम कर देंगे 3, ठीक है? इसको हम कर देंगे 4, इसको कर देंगे 5, और इसको कर देंगे 6, ठीक है ना? इसी तरह इसको भी हम चेंज करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, और ये हो गई 6, ठीक है ना? अब हमने क्या करना है, इनके लेंथ को भी हमने चेंज कराना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पर लेंथ देखें तो हमारे पास तो ये पहले वाले की 250 है, लेकिन नेक्स्ट में हमने इसको चेंज करना है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, 150 350, दूसरे और तीसरे के 150 और 350, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ 150, और उसको मैं चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ 350। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, देखिए ज़रा, 180 200, 180 और 200 इसके हम चेंज कर देते हैं। ये हो गया 180, और ये हो गया 203 है शायद, 200, ओके, और फिर 280, लास्ट वाला जो है 6 मटास जो है वो हमारे पास वो 280 है, ठीक है ना? तो यहाँ तक तो हमारा ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो क्लाउडलेट्स हमने बनाए हुए हैं ना, तो इनके हमने लिस्ट बना लेनी है। इस तरह के ये क्लाउडलेट 1 है, ये 2 है, तो हमने टोटल 6 बना लेने हैं। तो हम मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना? और एंटर करके कंट्रोल वी, तो ये 4 हो गए, और कंट्रोल वी, ये हो गए टोटल 5। तो क्लाउडलेट 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, उसके बाद ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ये 5, और ये 6 हो गया। तो टोटल हमारे पास 6 क्लाउडलेट हो गए, ठीक है? आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है? जिस तरह सर ने बताया हुआ है, तो हमने अपने क्लाउडलेट को जो है किसी भी वीएम को स्पेसिफ़ाई कर देना है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्लाउडलेट 1 जो है वो वीएम 1 में जा रहा है, और क्लाउडलेट 2 जो है वो हमारे पास वीएम 2 में जा रहा है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, टोटल हमारे पास 6 क्लाउडलेट है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो 4 हो गए, और ये हो गए टोटल 6। अब मैंने क्या करना है, इसकी आईडी मैंने बिल्कुल इस तरह से चेंज कर देनी है। ये 1 2, और फिर ये 3 हो गया,
ये 4 हो गया, ये 5 और ये वाला 6। तो टोटल 6 हो गए। अच्छा, सर ने कुछ इस तरह बताया हुआ है, आप चेक कर लें कि मैपिंग के दौरान हमने क्या किया हुआ है, कि वीएम2 को हम टास्क देखें, ये टास्क 0 का मतलब है पहला टास्क, ठीक है ना? ये हमारे पास उधर 1 है, तो क्लाउडेड 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 0 से स्टार्ट लिया हुआ है, तो इसी वजह से हमने वहाँ पर 1, 2, 3 को, तो हम क्या करेंगे कि पहला वाला टास्क हम वीएम2 को देंगे, दूसरा वाला वीएम1 को, तीसरा वाला वीएम2 को और चौथा वाला वीएम1 को। इस तरह पाँचवा वीएम2 को और छठा वाला हम दे देंगे वीएम1 को। तो हम वीएम1 तो हम क्या करेंगे, वीएम2 से स्टार्ट ले लेंगे। तो पहला टास्क हम किसको दे रहे हैं, यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। पहला टास्क हम दे रहे हैं वीएम2 को, ठीक है ना? दूसरा टास्क हम वीएम1 को दे रहे हैं। उसके बाद से फिर से 2 और 1, 2 और 1। तो ये हमारी मैपिंग हो गई, ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने इसको कर दिया है। चलो इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पर आएँगे, इसको रन करेंगे। इसको हम रन करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आया। तो मेरे ख़्याल में ये आंसर बिल्कुल सही है, जहाँ तक मैंने इसको किया हुआ है, ठीक है ना? तो ये कंप्लीटली ओके है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आप ज़रा यहाँ पर आ जाएँ। मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपने अच्छा, सर ने यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमने 3 टास्क को कंप्लीट करना है। एक हमारे पास है द एक्सपेक्टेड मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, जिसे हम मैक्स पेन कहते हैं। दूसरा थ्रूपुट है हमारे पास और तीसरा हमारे पास एवरेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। अच्छा, तो मैक्स पेन हमारे पास क्या होता है? मैक्स पेन हमारे पास ये होता है कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए किस वीएम ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम वीएम1 को देखें तो उसने 4.2 तक टाइम लिया हुआ है, जबकि वीएम2 ने ये हमारे पास वीएम2 है, ठीक है? ये वीएम आईडी है, टाइम है, स्टार्ट है, अच्छा ये कुछ इस तरह से है ना, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इसने 4.09, तो हमारे पास मैक्स पेन जो है वो हमारे पास 4.2 आ गया है, ठीक है? अच्छा। तो ये तो हमारे पास एक आंसर हो गया, लेकिन हमने क्या करना है कि इसके लिए हमने एक पूरा का पूरा फार्मूला बना लेना है, ताकि सारा का सारा यहाँ पर शो हो सके रिज़ल्ट में, ठीक है? वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये हमने किस तरह कैलकुलेट किया हुआ है, वो भी सारा कुछ हम बता देंगे। इससे पहले वाले असाइनमेंट में सर ने जो बताया था उन्होंने फार्मूला वगैरह दिया हुआ था, लेकिन अभी इसमें कुछ इस तरह का फार्मूला वगैरह, अच्छा मैं यहाँ देखता हूँ, लास्ट में हमारे पास बिल्कुल, आप लास्ट पेज पर आ जाए ना, तो सर ने कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल यही है। ठीक है ना? हमने क्या करना है, हमने इस लाइन के नीचे अपना पूरा का पूरा कोड लिखना है। किसके लिए? मैक्स पेन को कैलकुलेट करने के लिए, थ्रूपुट को कैलकुलेट करने के लिए, और एवरेज रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है? अब ये जगह कौन-सी है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने यहाँ पर अपना कोड कैसे डालना है और यहाँ पर आपने क्या लिखना है। ठीक है ना? तो जब हम ये करेंगे ना, यहाँ पर डालेंगे, तो फिर वहाँ पर हमारा ये भी शो हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो जगह है ना, ये हमारे पास यहाँ है, ये न्यू लिस्ट के नीचे है। प्रिंट क्लाउडेड लिस्ट, न्यू लिस्ट, तो उसके बाद नीचे फिर हमें ये कुछ दिख रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको एक कोड दिखा दूँगा, ठीक है ना? आपने वो यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है? हाँ, अच्छा आप यहाँ देखिए ज़रा, सर ने जिस तरह बताया हुआ है कि आपने अपना कोड यहाँ पर एंटर करना है। तो ये कौन-सी जगह है? फाइनल स्टेप के बाद फिर ये 3 लाइन है और उसके बाद है। ठीक है ना? फाइनल स्टेप के बाद फिर हमारे पास 1, 2, 3 और उसके बाद है। तो यहाँ पर हमने एंटर करना है, ठीक है, अपना कोड। तो मैं आपको कोड बताऊँगा, वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। अच्छा, तो वो कोड कहाँ पर है, वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, ये मेरे पास कोड है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास वो कोड में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो फाइनल स्टेप यहाँ पर है, तो ये पर 1, 2, 3। अच्छा, जिस तरह सर ने बताया हुआ है उसी तरह हम यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और आपके साथ आपको मैं दिखा देता हूँ इसे आपने करना क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है? तो ये वो जगह है जो आपने करना है, ठीक है ना? बिल्कुल इसी तरीके से।
अच्छा, ये एक स्पेस में इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, एक तो ये हो गया ना, एक आपने और क्या करना है, आपने इसके बाद बिल्कुल भी नीचे आ जाना है ना, बिल्कुल भी नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारा कुछ, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, एक लाइन 291 लाइन तक आ जाएँगे ना, ठीक है? और एक और कोड है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, वो भी आपने इसमें डाल देना है। अच्छा, अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर हम आ जाएँगे ना, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा कोड है, ठीक है? ये मैंने राइट किया हुआ है, इसको हम ऐड कर देंगे उधर। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ना, मैंने 291 लाइन का कहा हुआ था ना, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो जैसे हम इसको पेस्ट कर देंगे ना, तो अब देखिए किसी तरह का भी एरर नहीं आ रहा। तो ये हमारा वो क्या हो गया, ये हमारा पास वो कैलकुलेट मैट्रिक्स का कोड हो गया, ठीक है ना? जो हमने वहाँ पर डाला हुआ था स्टेप 6 में, जिस तरह के हम देख सकते हैं, किधर है स्टेप 6, यहाँ पर कैलकुलेट मैट्रिक्स वाला। ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ नीचे आपको सारा का सारा कुछ डेटा शो हो रहा है। ठीक है? इसको मैं रन कर देता हूँ, तो अब आप देखें कि मैक्स पेन भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। मैक्स पेन जिस तरह की मैंने बताया था कि मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम है, वो हमारे पास ऑलरेडी 4.2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4.2 आ रहा है। उसके बाद थ्रूपुट है, तो थ्रूपुट भी सर ने यहाँ पर इसमें दी हुई है कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? थ्रूपुट हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। टोटल टास्क को मैक्स पेन के ऊपर डिवाइड करें, तो हमारे पास टोटल 6 टास्क है, इसको हम 4.02 के ऊपर डिवाइड करेंगे। थ्रूपुट तो हमारे पास थ्रूपुट आ जाएगा। उसके बाद एवरेज मैक्स पेन है, तो एवरेज मैक्स पेन को हमने किस तरह मालूम करना है, एवरेज मैक्स पेन कुछ हम कुछ इस तरह से मालूम करेंगे कि फिनिशिंग टाइम VM1 का जो फिनिशिंग टाइम है, उसके बाद VM2 का फिनिशिंग टाइम है, उस दोनों को प्लस करेंगे और उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि VM1 का हमारे पास फिनिशिंग टाइम जो है, ये एक का 4.09 आ रहा है, दूसरे का 4.2 आ रहा है, तो इन दोनों को हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और उसके बाद एवरेज रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन रेशो को मालूम करने के लिए हमने सर ने यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूला दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ जो एवरेज मैक्स पेन आया हुआ है ना, तो उसको हम मैक्स पेन के ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो हमारे पास जो एवरेज मैक्स पेन आएगा ना, तो उसको हम मैक्स पेन के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। आप ख़ैर इसको चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपके पास इस तरह का सॉल्यूशन आएगा ना, ठीक है? अगर आपके पास इस तरह का सॉल्यूशन आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन 100% ओके है। अच्छा दोस्तों, आपने इसको तैयार कैसे करना है? आपने करना है असाइनमेंट को तैयार कैसे करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना सारा का सारा, ये यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेती हैं, ठीक है ना? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, सर ने यहाँ पर 2 बातें बताई हुई हैं कि यहाँ से देखिए, पेस्ट द स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट एट टॉप ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर आप ये स्क्रीनशॉट लगा लेंगे इसके साथ और फिर क्या करेंगे कि आपका जो सोर्स कोड है वो सारा का सारा वो आप डाल देंगे, जिस तरह सर ने यहाँ पर बताया हुआ है, ये हमारा कोड है। यहाँ पर आप अपना स्क्रीनशॉट डालेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना अपना कोड डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ मैंने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ भी है, ये सॉल्यूशन है मेरे पास, आप देख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ आपकी व्यू आईडी नज़र आनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। और ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर हो रहा है और उसके बाद आपने फिर कुछ इस तरह से अपना सोर्स कोड जो है यहाँ पर डाल लेना है, सारा का सारा। ये पूरा का पूरा कोड है, ठीक है? जो मैंने मैंने आपको बताया था वहाँ पर। तो असाइनमेंट बहुत ही ईज़ी है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, तो काइंडली आपने इसको वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और काइंडली काइंडली यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड में बनवानी हो, अगर उनके पास इतनी रिसोर्सेज़ ना हो ताकि अगर वो ये बना सकें ना, तो वो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह निहायत ही कम पैसों में ये मैं आपको करके दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।